Dear children, good morning. So we are discussing chapter number 2, Lost Spring. And up to here we have completed part first. फर्स्ट पार्ट को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था. और अगर हम लॉस्ट स्प्रिंग की बात करें तो मैंने क्या बताया दैट इट इज़ अ मेटाफोरिकल टाइटल एंड हियर लॉस्ट स्प्रिंग मीन्स स्टोलन चाइल्डहुड. And in this chapter, the author Ernest Jung is describing that how in India a number of children have lost their childhood just because of different conditions. तो जो फर्स्ट पार्ट था समटाइम्स आई फाइंड आर ओपिनोट, उस फर्स्ट पार्ट में हम लोग क्या डिस्कस कर चुके हैं दैट इन इंडिया अ नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैव लॉस्ट देयर चाइल्डहुड जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, कि कैसे इंडिया में पॉवर्टी की वजह से, गरीबी की वजह से बच्चों का बचपन उनसे छिन जाता है. While in second part we are going to discuss that how in India a number of children have lost their childhood just because of tradition. कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका बचपन गरीबी की वजह से नहीं, जिनका बचपन उनके यहाँ सोसाइटी में जो कस्टम चल रहे हैं, जो ट्रेडिशंस चल रहे हैं, उन ट्रेडिशन की वजह से कैसे उनका बचपन उनसे छिन जाता है. और बचपन छिनने का मतलब क्या था, बचपन को मैंने चाइल्डहुड को एक सिंगल वर्ड में किस हिसाब से डिनोट किया था, फ्रीडम. मीन्स इफ द फ्रीडम ऑफ अ चाइल्ड हैड बीन स्टोलन, अगर एक बच्चे की स्वतंत्रता उससे छीन लो तो मतलब आपने उससे उसका क्या छीन लिया, आपने उसका बचपन उससे छीन लिया है. तो पहले चैप्टर में हम देख चुके हैं कि कैसे सीमापुरी में बच्चों का बचपन उनसे छिन जाता था. नाउ इन सेकंड स्टोरी वी आर गोइंग टू डिस्कस हियर अबाउट अ प्लेस, द नेम ऑफ द प्लेस इज फिरोजाबाद. यहाँ हम किसके बारे में पढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग फिरोजाबाद के बारे में पढ़ेंगे. एज यू ऑल नो दैट फिरोजाबाद इज़ फेमस फॉर, फिरोजाबाद किसके लिए फेमस है, इट इज़ फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री, कांच की इंडस्ट्री के लिए फेमस है. एंड इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, स्पेशली चूड़ी के लिए. क्योंकि अगर आपसे पूछा जाए चूड़ी कहाँ बनाई जाती है, या मुझसे पूछा जाए तो आई डोंट थिंक कि मुझे फिरोजाबाद के अलावा और दूसरा कोई नाम आता भी है. सो फिरोजाबाद जो है इट इज़ फेमस फॉर ग्लास इंडस्ट्री, कांच की इंडस्ट्री के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है. एंड इट इज़ देयर फैमिली प्रोफेशन, वहाँ के लोगों का ये फैमिली प्रोफेशन है. और ट्रेडिशन भी क्या होता है, जो चीज़ चली आ रही है, जो कस्टम चला आ रहा है उसी को ट्रेडिशन बना लेते हैं. तो यहाँ पर ट्रेडिशन क्या बना हुआ है कि यहाँ के जो लोग हैं वो क्या काम करते हैं, केवल चूड़ी बनाते हैं. और यहाँ पे क्या, जैसे बच्चा छोटा सा थोड़ा सा बड़ा हुआ उसे भी लोग किस में इंडल्ज कर लेते हैं, उसे भी चूड़ी बनाने में इंडल्ज कर लेते हैं. तो एक प्रकार का वहाँ ट्रेडिशन है, और जैसे इस ट्रेडिशन में बच्चा आता है उसका बचपन उससे छिन जाता है. या दूसरा एक ट्रेडिशन पहले क्या था, चाइल्ड मैरिज और होता था. तो चाइल्ड मैरिज में कौन सफ़र करता था, बॉय और गर्ल. गर्ल सफ़र करती थी बिकॉज आफ्टर गेटिंग मैरिज सी बिकेम द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली, वो किसी फैमिली की डॉटर इन लॉ बहू बन जाती थी. सी इट डजेंट मैटर हाउ ओल्ड सी वॉज, इससे फ़र्क पड़ता ही नहीं था वो कितने साल की. फ़र्क किससे पड़ता था, सी गॉट मैरिड, सो नाउ सी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ ऑफ द फैमिली. शादी हो जाती थी तो शादी के बाद जो बहू को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहू को एक जो रिस्पेक्ट मिलता, वो रिस्पेक्ट मिलना शुरू हो जाता था. नॉट ओनली सी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द डॉटर इन लॉ ऑफ फैमिली, बट सी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द डॉटर इन लॉ, बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती थी. तो ये जो ट्रेडिशन है, जो इंडिया में पुराने ट्रेडिशंस थे, उन ट्रेडिशंस की वजह से भी बच्चों का बचपन छिन जाता था. तो इस चैप्टर में हम यही पढ़ेंगे कि किस प्रकार से जो बच्चे हैं वो अपना बचपन उनका उनसे छिन जाता था. तो फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था दैट द ऑथर वाज इन दिल्ली, वो कहाँ पर थी, दिल्ली में थी. लेकिन ऑथर क्या कर रही थी, एज आई हैव टोल्ड यू दैट शी हैज़ रिटन अ बुक ऑन चिल्ड्रन, बच्चों के ऊपर बुक लिखी हुई है. और बच्चों के ऊपर बुक लिखने के लिए उसे क्या करना पड़ा, सी हैज़ टू गो टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, अलग अलग जाना पड़ा. व्हेन सी वॉज इन दिल्ली, जब वो दिल्ली में थी, देन सी मैट विद रैक पिकर्स, साहिब आलम से मिली, वहाँ का प्रॉब्लम सीखा जाना उसने. नाउ सी वॉज इन फिरोजाबाद. अब ऑथर कहाँ है, वो फिरोजाबाद में है. एंड इन फिरोजाबाद सी मैट विद द बॉय, फिरोजाबाद में एक लड़के से मिलती है. एंड द नेम ऑफ दैट बॉय वॉज मुकेश, उस लड़के का नाम क्या है, मुकेश है. और मिलने के बाद उस लड़के से पूछती है व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ, क्या अपनी लाइफ में क्या बनना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू बिकम इन योर लाइफ, अपनी लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं. तो यहीं से चैप्टर शुरू होता है. मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर. मुकेश इंसिस्ट का मतलब समझते हैं,
जनरल डिस्कशन में बहुत इंसिस्ट किया। इंसिस्ट हुआ फोर्सफुली सेड, जोर देकर कहना। तो जब उसने मुकेश से पूछा आप क्या करना चाहते हैं, सो फोर्सफुली विद डिग्निटी विद कॉन्फिडेंस ही सेड दैट आई वांट टू बी माय ओन मास्टर, कि मैं ऐसा काम करना चाहता हूं जिसमें मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूं। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, ही अनाउंस है। और इसीलिए उसने अनाउंस किया कि मैं क्या बनना चाहता हूं, मैं मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूं। जैसे जो बच्चे गैरेज में काम करते हैं किसी के अंडर में, या जो टी स्टॉल पर काम करते हैं, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं? नहीं है। लेकिन जो मैकेनिक है वो मालिक है। जैसे आप मैकेनिक के पास अपनी गाड़ी लेके जाओ, भाई साहब सुधार दो ज़रा, उसका नहीं टाइम नहीं है, नहीं सुधारेंगे, तो क्या ज़बरदस्ती सुधरवा लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। अगर उसकी मर्जी होगी तो रिपेयर करेगा, नहीं मर्जी होगी तो नहीं करेगा, तो अपनी मर्जी का मालिक होता है। तो मुकेश ने यही कहा दैट आई वुड डू सच टाइप ऑफ वर्क इन माई लाइफ इन विच आई वॉज द मास्टर ऑफ माई ओन सेल्फ। मैं ऐसा काम करूँगा जिसमें मैं अपनी मर्जी का खुद मालिक हूँ, इसीलिए मैं क्या बनूँगा, इसीलिए मैं मोटर मैकेनिक बनूँगा। Do you know anything about cars? I asked. तो author said that simply I asked him, okay, you want to be a motor mechanic? बनना तो आप मोटर मैकेनिक चाहते हैं, लेकिन do you know anything about cars, motors? क्या इन बारे में कुछ जानते हैं? जानते तो आप कुछ है नहीं, तो कैसे बनेंगे मोटर मैकेनिक? तो उससे कहा I will learn to drive a car. He answers looking straight into my eyes. He said yes, I didn't know anything about cars. उससे कहा मैं अभी नहीं जानता हूँ, but I would go to the garage and learn it. लेकिन मैं गैरेज जाके सीख जाऊंगा। एंड वाइल ही वॉज सेइंग इट ही वॉज लुकिंग स्ट्रेट इनटू हिज आई, सीधा आंखों में आंख डाल के बात कर रहा था। और आंख में आंख डाल के बात कब करते, जब कॉन्फिडेंस होता है। तो पूरी कॉन्फिडेंस से उस लड़के ने कहा कि अभी नहीं आता है, लेकिन मैं गैरेज जाके सीख जाऊंगा। हिज ड्रीम लूम्स लाइक अ मिराज। तो ऑथर कहती मुझे ऐसा लग रहा था, हिज ड्रीम्स लूम्स, लूम्स मतलब हिडन, कि इसके जो सपने छिपे हुए हैं, किसके जैसे छिपे हुए, मिराज के जैसे छिपे हुए हैं। मिराज जानते हो किसको बोलते हैं? मिराज कहाँ दिखता है? डेजर्ट में दिखता है, रेगिस्तान में। मिराज को हम सिंपली कह सकते हैं इल्यूजन, भ्रम। जैसे नहीं हम हाईवे पर जाते हैं कभी कभी, सिंपली हम लोग हाईवे पर जा रहे होते हैं और जब हमारी गाड़ी यहाँ पर होती है तो हमें यहाँ पर क्या दिखता है? ऐसा लगता है ऐसे पानी भरा हुआ। और जब हमारी गाड़ी यहाँ आती है तो वही पानी यहाँ दिखने लगता है। जब वही गाड़ी यहाँ पर आती है वो पानी यहाँ दिखने लगता है। तो मीन्स ये पानी दिखता है, क्या होता है? नहीं होता है। तो ये क्या इल्यूजन है, मिराज है, कि वो चीज़ें दिखती हैं जो होती नहीं हैं। तो ऐसे अभी यहाँ पर खड़ा हुआ है मुकेश, और सपना कहाँ देख रहा है कि जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो मैं क्या बन जाऊँगा? मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा। लेकिन ऑथर को लगता है कि जब यहाँ आएगा तो मोटर मैकेनिक नहीं बन पाएगा, तो उसे वो कहाँ देखेगा? यहाँ देखेगा। जब यहाँ आएगा तो यहाँ देखेगा। इस पूरी ज़िंदगी उसकी ऐसी निकल जाएगी, वो मोटर मैकेनिक नहीं बन पाएगा, क्योंकि वहाँ के लोग केवल क्या काम करते हैं? चूड़ी बनाने का काम करते हैं। तो उसे लगता है कि ये भी केवल क्या बनेगा? बैंगल मेकर ही बनेगा। तो यही कहती है, हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक अ मिराज इन द डस्टी स्ट्रीट्स ऑफ फिरोजाबाद, दैट विलेज ओन टाउन इन फिरोजाबाद। तो कहता मुझे लगता है इसका सपना उस मिराज के जैसे है जो होता नहीं है, दिखता है। कहता ये जो डस्टी स्ट्रीट्स है फिरोजाबाद की, वहाँ पर इसके जो सपने हैं वो ऐसे इल्यूजन के जैसे होंगे, क्योंकि ये जो फिरोजाबाद है इट इज़ फेमस फॉर बैंगल्स। किसके लिए फेमस है? ये बैंगल्स के लिए फेमस है, चूड़ियों के लिए फेमस है। ये यहाँ पर अपने सपने को कभी भी पूरा नहीं कर पाएगा। Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. Every other family से मतलब हर दूसरा परिवार, मीन्स ऑलमोस्ट 50% ऑफ फैमिली इन फिरोजाबाद आर एंगेज इन मेकिंग बैंगल्स। कहते यहाँ पर हर दूसरा परिवार भी जी, मीन्स लगभग जो 50% लोग हैं वो यहाँ पर एक काम करते हैं, और वो काम कौन सा है? बैंगल मेकिंग का काम करते हैं। It is the center of India's glass blowing industries, where family we spent generations working around furnaces. And यहाँ it is the center of India's glass blowing industry. अगर फिरोजाबाद की बात करें, so it has been considered center. Center मतलब main point, main place. और ये किसका मेन प्लेस है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, कांच की इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंडस्ट्री कहाँ पर है? फिरोजाबाद में है। एंड हियर फैमिली वी स्पेंड जनरेशंस, and this work of glass industry is not new for the people of Firozabad. यहाँ के लोगों के लिए ये काम नया नहीं है। This work is going on since generations, पीढ़ियों दर पीढ़ियों यहाँ पर यही काम चलता आ रहा है। People working around furnaces, क्योंकि लोग किसके का बगल में बैठ के काम? फर्नेस और भट्टी,
भाई जो ग्लास इंडस्ट्री है वहाँ पे क्या होता है, ऐसे कांच होता है, कांच को पहले क्या करते हैं, मेल्ट करते हैं, पहले भट्टी चलाते हैं बहुत बड़ी, उसमें मेल्ट करते हैं, जब मेल्ट हो जाता है जब नई शेप देते हैं। तो यही है कि ये वहाँ के लोगों का ये जो प्रोफेशन है ये जनरेशन से चला आ रहा है। लोग फर्नेस के बगल में बैठते हैं, वेल्डिंग ग्लास को वेल्ड करते हैं, मेल्ट करते हैं, मेकिंग बैंगल्स फॉर ऑल द वीमन इन द लैंड इट सीम्स, एंड दिस प्लेस मेड सो मच बैंगल्स। और यहाँ पर इतनी चूड़ियाँ बनती हैं, ऐसा लगता है संसार में जितनी लेडीज़ हैं उन सब के लिए चूड़ियाँ केवल यहीं पर बनती हैं। कहता है वी टॉक अबाउट मुकेश, अगर मुकेश की बात करें सो मुकेश फैमिली इज अमंग द, मुकेश की फैमिली भी उन्हीं में से एक है। मीन्स मुकेश फैमिली इज ऑल्सो वन ऑफ द बैंगल मेकर फैमिली, मुकेश की फैमिली भी चूड़ी बनाने वालों में से एक है। नन ऑफ देम नो दैट इट इज लीगल फॉर चिल्ड्रन लाइक हिम टू वर्क इन द ग्लास फर्नेस। कहते नॉट इवन अ सिंगल पर्सन इन फिरोजाबाद न्यू दैट इट इज लीगल टू टेक वर्क फ्रॉम द चिल्ड्रन। कहते वैसे बच्चों से काम करवाना क्या है, चाइल्ड लेबर में आता है, लेकिन यहाँ पर जो फिरोजाबाद में लोग हैं वो सब अपने बच्चों से काम करवाते हैं, लेकिन ये किसी को भी पता नहीं है कि बच्चों से काम करवाना इलीगल है। वो भी कैसे, इन द ग्लास फर्नेसेज विथ हाई टेम्परेचर, इन ग्लास फर्नेसेज में जहाँ टेम्परेचर कैसा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। इन डिंगी सेल्स, छोटे छोटे रूम होते हैं, विदाउट एयर एंड लाइट, ना तो जहाँ हवा होती है ना रोशनी होती है। मीन्स इन दीज हार्श कंडीशंस इट इज़ इलीगल टू टेक वर्क फ्रॉम चिल्ड्रन। इतनी कठिन परिस्थितियों में बच्चों से इतना लेबर करवाना ये इलीगल है, लेकिन यहाँ काम करवाने वाले जो लोग हैं उन्हें ये पता ही नहीं होता है कि ये क्या है, इलीगल है। That the law, if enforced, could get him and all 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing their brightness of their eyes. And though there is a law against it, इंडिया में क्या है, चाइल्ड लेबर के खिलाफ एक नियम भी है कि अगर कोई चाइल्ड लेबर करवाता हुआ पकड़ा जाएगा, अगर कोई बच्चे को अपने यहाँ काम करवाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा। लेकिन इंडिया में क्या होता है, द रूल्स आर नेवर रिस्पेक्टेड, कि रूल्स को हम कभी रिस्पेक्ट ही नहीं करते हैं। रूल्स तोड़ने ही में हमें सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये कहते हैं यहाँ पर एक रूल है, एंड इफ़ दैट रूल हैज़ बीन इम्प्लीमेंटेड, और अगर हम उस चाइल्ड लेबर के रूल को इम्प्लीमेंट कर दें, सो अबाउट 20,000 चिल्ड्रन लाइक मुकेश, मुकेश के जैसे लगभग 20,000 बच्चों को बचाया जा सकता है। हु स्लॉग देयर डे लाइट्स आर, जो अपनी पूरी ज़िंदगी, पूरा दिन, पूरी ज़िंदगी यहीं फैक्ट्री के इन फर्नेसेस के बगल में गुजार देते हैं। एंड समटाइम दे विल लॉस देयर आउटसाइड बिफोर बिकमिंग एडल्ट, और कभी कभी अंधेरे में काम करने की वजह से बेचारे बड़े होने से पहले ही अंधे हो जाते हैं। लेकिन यहाँ के लोगों को पता नहीं है कि इनसे काम करवाना इलीगल है, और जो लॉ है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया नहीं जाता है। मुकेश आइज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम विच ही प्राउडली सेज इज बीइंग रिबल्ड। जैसे वहाँ पर थी जब वो साहिब आलम से फैमिलियर हो गई तो उसके घर गई थी, यहाँ जब मुकेश से फैमिलियर हो गई तो मुकेश के घर ले जाए। तो एक है मुकेश आइज बीम, बीम इज शाइन। मुकेश की आंखों में एक अजीब सी खुशी की चमक थी। व्हेन ही वॉज कैरिंग ऑथर टू हिज होम, ऑथर को अपने घर ले जा रहा है, आंखों में खुशी की चमक है। एंड व्हाट डिड ही से प्राउडली अबाउट हिज होम, प्राउडली अपने घर के बारे में कहता है इट इज़ बीइंग रिबिल्ड, कि जानते हो अभी नया मेरा घर बना हुआ है। ऑथर कहती वी वॉक डाउन स्टिंकिंग लेन्स, वी वर मूविंग टू द लेन्स दैट वर स्टिंकिंग, लेन्स मतलब रास्ते, स्टिंकिंग भी कैसे, बैड स्मेलिंग। कहता जिस रास्ते से होकर हम जा रहे थे कैसे थे, बदबूदार रास्ते थे। बदबूदार रास्ते क्यों थे, बिकॉज चोक्ड विथ गार्बेज, क्योंकि वो कूड़े से भरे हुए थे। तो कहे जिस रास्ते से हम लोग जा रहे थे वो कूड़े से भरे हुए थे, बदबूदार रास्ते से होकर जा रहे थे हम लोग। पास्ट होम्स दैट रिवेन हॉबल्स विथ क्रम्बलिंग वॉल्स, ऐसे घरों से होकर जा रहे थे क्रम्बल वॉल्स, जिसकी कमज़ोर क्या थी, छतें थी, और क्या थी, होबल्स थे। होबल्स मतलब पहले नहीं घरों छत इस प्रकार की होती थी, उससे टाइल्स डलते थे, तो उन घरों से होकर जा रहे थे। वूबली डोर्स, जितने भी घर थे दरवाजे वूबली, बहुत ही कमज़ोर दरवाजे लगे हुए थे। नो विंडोज़, घरों में कहीं भी खिड़कियाँ नहीं थी। एंड क्राउडेड विद द फैमिलीज ऑफ ह्यूमन्स एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग देयर टुगेदर, और सारे घर में बहुत भीड़ थी। भीड़ क्यों थी, बिकॉज द हाउसेज वर शेयर्ड विद एनिमल्स एंड ह्यूमन्स, क्योंकि उसी घर में इंसान रहते थे, उसी घर में जानवर रहते थे, इसीलिए। और गलियाँ भी कूड़े से पड़ी थी, इसी तरफ चारों तरफ बदबू आ रही थी, उस बदबूदार गली से होकर हम लोग जा रहे थे। He steps at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot and pushes it open. तो जो मुकेश था वो आके एक ऐसे घर के सामने रुका, और रुकने के बाद उसने क्या करा, he bangs the door with his foot, पैर मारा और फिर उसको खोला। कहती we enter a half built shack, जब मैं अंदर आई तो कैसा लगा, जैसे आधी बनी हुई मैं झोपड़ी के अंदर आ गई।
वन पार्ट ऑफ इट थैज विद डेड ग्रास, जो एक तरफ था उसके घर का वो किससे कवर था, सूखी घास से कवर था। और सूखी घास से कवर का मतलब छप्पर भी कैन से, कि एक तरफ क्या रखा हुआ था, छप्पर रखा हुआ था। एंड फायरवुड स्टोव वॉज ऑन द ग्राउंड, और ज़मीन पर एक स्टोव जल रहा था। एंड स्पिनच लीव्स वर कुकिंग ओवर इट, और उस पर क्या पक रहे थे, पालक की सब्जी पक रहे थे। ऑन द लार्ज एलुमिनियम प्लेटर देयर वर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, और ज़मीन पर एक बड़ी सी एलुमिनियम की प्लेट रखी थी, उसमें और ज़्यादा कटी हुई सब्जी रखी हुई थी। एंड अ फ्रेल यंग वूमन वॉज सिटिंग ओवर देयर, एक दुबली पतली कमज़ोर सी यंग लेडी बैठी हुई थी। एंड एज सून एज शी सॉ द ऑथर शी स्माइल्ड एट हर विथ आइज फिल्ड विथ स्मोक, आँखों में धुआं भरा था, मीस आँखों में आंसू थे। ऑथर को देखकर वो स्माइल की। एंड दैट फ्रेल यंग वूमन वॉज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। दो नॉट मच ओल्डर इन एज ज़्यादा नहीं थी, बट शी गॉट मैरिड, दैट्स वाई शी वॉज इन चार्ज ऑफ 3 पर्सन, 3 लोगों की इंचार्ज थी, वो 3 लोगों की टेक केयर उसे करनी पड़ती थी। क्योंकि शादी हो गई, शी स्टार्टेड गेटिंग रिस्पेक्ट एज द बहू, डॉटर इन लॉ, और इसीलिए 3 लोगों के इंचार्ज थे, मुकेश, हिज एल्डर ब्रदर एंड देयर फादर। इन तीनों लोगों का काम उसे करना पड़ता था वहाँ पर। अभी ऑथर थी तभी क्या हुआ, द एल्डर मैन एंटर्स, मिस मुकेश के फादर आते हैं। एंड एज सुन एज द एल्डर मैन एंटर्स शी एट वंस हाइड हरसेल्फ बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग वेल क्लोजर टू हर फेस, तुरंत दीवार के पीछे छिप जाती है और घूंघट निकाल देती। क्यों? बिकॉज इट इज़ द डिमांड ऑफ इंडियन कस्टम, क्योंकि हमारे इंडियन कस्टम का डिमांड है द डॉटर इन लॉज मस्ट वेल देयर फेसेज इन फ्रंट ऑफ देयर मेल एल्डर्स, की जो बहुएँ होती हैं वो अपने से बड़े मेल एल्डर्स के सामने अपने सर को ढक लेती हैं, इसीलिए उसने अपने सर को ढक लिया। एंड इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पोवराइज्ड बैंगल मेकर, और यहाँ पर आया था जो व्यक्ति, वो कौन था, एक गरीब चूड़ी बनाने वाला था, मुकेश के फादर थे। दो ही वर्कड हार्ड थ्रू आउट हिज लाइफ, पूरी ज़िंदगी उन्होंने लाइफ किया। फर्स्ट एज अ टेलर, पहले एक टेलर के रूप में काम किया, देन एज अ बैंगल मेकर, उसके बाद उन्होंने चूड़ी बनाने के रूप में काम किया। बट स्टिल ही नीदर ही कुड रिनोवेट हिज हाउस, ना तो अपने घर को रिनोवेट कर पाए थे, नॉर ही कुड सेंड हिज टू सन्स टू स्कूल, ना ही अपने बच्चों को स्कूल भेज पाए। ही ओनली टॉट देम व्हाट ही हिमसेल्फ नो, उन्होंने अपने बच्चों को केवल वो सिखाया जो उन्हें खुद आता था, और उन्हें खुद क्या आता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाना उन्हें आता था, तो चूड़ी बनाना उन्होंने उसे सिखा दिया। तो आज हम लोगों ने इतना कंप्लीट कर लिया, इसके बाद हम लोग कल करेंगे। थैंक यू।